हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा। मैं कैलाश गौतम और हमारी वीडियोज़ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो ओलंपियाड एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान ओलंपियाड, एनएसओ, और उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, या फिर अगर आप स्कूल एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि स्कूल एग्ज़ाम और ओलंपियाड दोनों का सिलेबस सेम होता है और हम यहाँ हर टॉपिक पे इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं। हम यहाँ ओलंपियाड के क्वेश्चंस और बोर्ड के क्वेश्चन दोनों डिस्कस करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप कोई ओलंपियाड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कोई बुक ढूंढ रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा ओसवाल बुक्स। ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशीट्स हैं, माइंड मैप्स हैं, चैप्टर वाइज वर्कशीट्स है, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस है। तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं और अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू रिप्रेजेंट डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। ये हमारा 9th क्लास का टॉपिक है। ओके, और यहाँ हम डिस्कशन करेंगे रेशनल नंबर्स पे। ओके, रेशनल नंबर्स, ओके, मतलब रेशनल डेसिमल्स पे। रेशनल डेसिमल किसको बोलते हैं? वैसा डेसिमल जो या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, तो उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी हम लोग रेशनल डेसिमल पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ जिस मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? उस मेथड को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ओके, तो क्या होता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन? तो आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर हमें 3.487 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, इसे हम नेक्स्ट पेज में क्लियरली समझते हैं। तो हमें 3.487 को अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट स्टेप में हम पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले नंबर पे फोकस करेंगे। जैसे हमारा पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या है? 3.487 में हम इस नंबर पे फोकस करेंगे, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले नंबर पे। तो वहां पे क्या है? 3। ओके, तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि ये जो 3.487 है ये 3 से बड़ा नंबर है। ओके, और 4 से छोटा नंबर है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे? हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, और पहले इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4। तो सिंस ये नंबर 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है तो हम ये देख सकते हैं कि ये नंबर कहीं ना कहीं 3 और 4 के बीच में कहीं लाई करता होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे कि इस नंबर को इस बीच में ढूंढने के लिए हम इतने पार्ट को मैग्नीफाई करेंगे। ओके, बड़ा करेंगे। तो इसको हम यहां से बड़ा करेंगे और फिर देखेंगे। ओके, तो 3 और 4 इस स्पेस को हमने क्या कर दिया? मैग्नीफाई कर दिया। ओके, और 3 और 4 के बीच वाले पार्ट को हम क्या करेंगे? 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, 10 पार्ट्स मतलब हमें 9 लाइंस ड्रॉ करनी होंगी। तो करते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो इसे हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या देखेंगे? इन स्टेप 2 में हम क्या देखेंगे? हम पॉइंट के राइट साइड के फर्स्ट नंबर पे फोकस करेंगे।
तो क्या है वो नंबर 3.487। हम क्या करेंगे, हम इस 4 पे फोकस करेंगे। ओके, तो पॉइंट के बाद है हमारा 4, मतलब ये जो नंबर है वो 3.4 से बड़ा है और 3.5 से छोटा है। ओके, तो मतलब ये नंबर 3.4 और 3.5 के बीच में कहीं लाई करता होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3.4 हमारे पास कहाँ है। तो ये है 3.1, ये है 3.2, 3.3 एंड 3.4। ओके, ये पॉइंट है 3.4 और ये पॉइंट है 3.5। तो ये नंबर कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करता होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को मैग्नीफाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम फ्रेश बना लेते हैं इसे। हमारे पास क्या था, 3 था, 4 था और उसके बीच में हमने 9 लाइंस ड्रॉ की थी। ये था 3.4 और ये था 3.5। ओके, 3.487 को हमें रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 3.4 और 3.5 को मैग्नीफाई करेंगे, बड़ा करेंगे। ओके, ये हो गया 3.4 और ये पॉइंट हो गया 3.5। अब फिर अगेन इसे हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये क्या होगा, हमारा 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हम लोग इसे 10 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। ओके, ये लाइन आपको इक्वल नहीं लग रहा होगा, बट हम इसे मान के चलते हैं कि ये 10 इक्वल हाफ में डिवाइड है। ओके, चलिए, तो अब हमें क्या करना है, स्टेप थर्ड में, स्टेप 3 में हमें क्या करना है कि हमें 3.487 है, तो अब हमें इस 8 पे फोकस करना है। ओके, तो मतलब ये जो नंबर है वो 3.48 से बड़ा है और 3.49 से छोटा है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि 3.48 इसमें कहां है। तो ये है 3.41, ये है 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 46, 47, 48। ये जो पॉइंट है वो है 3.48 और ये जो पॉइंट है वो है 3.49। तो ये हमारा जो नंबर है वो कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करता होगा। ओके, तो अब अगेन फिर हम क्या करेंगे कि इसको भी मैग्नीफाई करेंगे। ओके, तो फिर अगेन यहां पे हम फ्रेश बना लेते हैं। 3.4, 3.5, 10 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये है हमारा 3.48 और ये है 3.49। अब हमें क्या करना है, इसे मैग्नीफाई करना है, जूम इन करना है। ओके, चलिए, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे 3.48 और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 3.49। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में फिर हम 8 के बाद वाला जो नंबर था उस पर फोकस करेंगे। 3.487 है। ओके, तो पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं हमें उतनी बार मैग्नीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 नंबर है, तो हम 3.487 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगेन हम 3.48 और 3.49 को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और फिर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये जो पॉइंट है वही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 3.487 को। आई बात समझ। सबसे पहले हमें क्या करना है, शुरू से देखते हैं। स्टेप 1 में, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, हमें पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले नंबर पे फोकस करना है। ओके, तो यहां पे वो लेफ्ट साइड वाला नंबर क्या था, 3।
तो ये नंबर 3.487 जो है वो 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, राइट। तो हमें क्या करना है कि नंबर लाइन पे 3 और 4 के बीच वाले स्पेस को मैग्नीफाई करना है, राइट। चलिए अब स्टेप 2 में हम क्या देखेंगे कि ये जो पॉइंट के राइट साइड वाला फिर अब हम नंबर देखना शुरू करेंगे। ओके, तो पॉइंट के राइट साइड में सबसे पहला नंबर क्या है 4, मतलब ये नंबर 3.4 से बड़ा है और 3.5 से छोटा होगा, राइट। तो अब हम नंबर लाइन पे 3.4 ढूंढेंगे। तो 3 और 4 को जो हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है उसमें फिर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो जो फोर्थ लाइन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको 3.4 को और फिफ्थ लाइन 3.5 को। तो इसके बीच के स्पेस में ही ये नंबर लाई करेगा क्योंकि ये नंबर 3.4 से बड़ा है और 3.5 से छोटा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे 3.4 और 3.5 को मैग्नीफाई करेंगे, जूम इन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आप इसे सेम पेज पे कर सकते हैं। ओके, आई डोंट हैव स्पेस, दैट इज व्हाई मैं नेक्स्ट पेज पे उसे जूम इन कर रहा हूं। चलिए अब क्या करना है 3.4 और 3.5 को जूम इन करके उसको अगेन 10 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, ठीक है। फिर उसमें हमें क्या ढूंढना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 3.4 के बाद क्या है 8 है, राइट। तो फिर उसमें हम ढूंढेंगे 3.48। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3.48 ये हो गया और 3.49 ये हो गया। तो 8 के बाद भी एक नंबर है, मतलब ये जो नंबर है वो 3.48 से बड़ा होगा और 3.49 से छोटा होगा। तो अगेन 3.48 और 3.49 को हम मैग्नीफाई करेंगे, ओके, जूम इन करेंगे। तो जूम इन करेंगे तो क्या होगा 3.48 और 3.49 को जूम इन करने के बाद अगेन हम 10 इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे। ओके, जूम इन करने का मतलब उसको फिर 10 इक्वल हाफ में डिवाइड करना। अब क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि इसके बाद जो नंबर आता है 8 के बाद वो है 7 और वो आखिरी नंबर है। 7 के बाद कोई नेचुरल नंबर प्रेजेंट नहीं है। तो मतलब ये जो नंबर है वो 3.487 से बड़ा या छोटा नहीं है, वो वही एग्जैक्ट वही नंबर है ये। ओके, तो फिर हम इसमें ढूंढेंगे 3.487 कहाँ है। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो सेवेंथ लाइन जो होगा वही रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको 3.487 को। ओके, 3.48 और 3.49 के बीच में हमें ये नंबर मिलेगा 3.487। ओके, तो इस तरीके से हम डेसिमल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल हम समझते हैं। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 3.2 पे रेकरिंग ऑन नंबर लाइन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका क्या मतलब होता है, तो 3.2 पे रेकरिंग को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें पहले कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हम इस नंबर को लिख लेंगे। तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब हुआ कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ सकता है। तो 3.222। ओके, तो रिप्रेजेंट 3.2 पे रेकरिंग और नंबर लाइन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब हुआ कि हमें 3.222 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, आया बात समझ। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप वन में हम क्या करेंगे, हम पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले नंबर पे फोकस करेंगे। ओके, वो क्या है 3। तो मतलब ये नंबर जो है वो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पे हम लोग 1 2 3 4 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। ये नंबर 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम लोग 3 और 4 वाले पार्ट को क्या कर देंगे मैग्नीफाई कर देंगे। ओके, 3 4 और फिर इसे हम लोग 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। याद रहे 10 पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या मतलब है कि हमें 9 लाइंस ड्रॉ करनी है। ओके, चलो अब स्टेप 2 में हम लोग क्या देखेंगे, स्टेप 2 में हम लोग देखेंगे पॉइंट के बाद वाले नंबर को। तो पॉइंट के बाद में पहला नंबर क्या है 2। तो मतलब ये नंबर जो है वो 3.2 और
3.3 के बीच में कहीं लाई करता है। ओके, तो फिर अगेन हम लोग 3.2 और 3.3 को जूम इन करेंगे। तो 3.2 कौन सा पॉइंट होगा? 1 2, ये वाला पॉइंट होगा 3.2 और ये वाला पॉइंट होगा 3.3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसे हम जूम इन करेंगे। ओके, ये है 3.2 और ये है 3.3। ओके, और इसे फिर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जब जूम इन करेंगे तब 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, अब फिर स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 3 2 के बाद वाले नंबर को देखेंगे तो 2 के बाद भी 2 ही है, मतलब ये नंबर जो है वो 3.22 और 3.23 के बीच में कहीं लाई करेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि 2.23 कौन सा पॉइंट है। तो 1 2 3, ये जो पॉइंट है ये है 3.23 और ये वाला जो पॉइंट है वो है 3.22। ठीक है, तो इन दोनों को फिर अगेन हम लोग जूम इन करेंगे। ओके, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? 3.22 और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? 3.23। ओके, स्टेप 4 में फिर अब हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 4 में हम लोग क्या देखेंगे कि अब 2 के बाद एक ही डिजिट बचा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो नंबर है वो 3.22 और 3.23 के बीच में ही लाई करता है। तो हम क्या करेंगे? इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और जो सेकेंड पॉइंट होगा 1 2, यही रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको? 3.222 को। आया समझ? क्योंकि अब इस 2 के बाद कोई पॉइंट नहीं है, मतलब ये पॉइंट जो है वो 3.22 और 3.23 के बीच में ही लाई करता है। तो कहाँ लाई करता है? तो इस पॉइंट पे लाई करता है। ओके, अब हमें जूम इन करने की जरूरत नहीं है, हमें 3.222 मिल चुका है। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।